माधव दास जी जगन्नाथ जी से बोले, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं आज? तो जगन्नाथ जी बोले, आज मेरा चोरी करने का मन हो रहा है। इतने दिन से चोरी नहीं करी, इतने सालों से चोरी नहीं करी जो हम बचपन में करते थे। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि माधव दास जी, मैं तो अभी छोटा हूँ ना, पेड़ पे आप चढ़ना। वो चढ़ गए, माधव दास को चढ़ा दिया ऊपर। हाँ, ऊपर चढ़ा दिया। और जगन्नाथ जी ऐसे करके नीचे खड़े थे। तो इतनी देर में ही तो माली ने पकड़ लिया और माधव दास जी को बांध दिया रस्सी से, पैर बांध दिया, हाथ बांध दिया और पूरे हाथ से बांध दिया पेड़ से, उसी पेड़ से। तो राजा जो था वो सुबह सुबह घूमने जाता था अपने बगीचा में। जैसे ही उस पेड़ पर देखने पहुंचा तो क्या देखा? जो कठन चुराने वाले लीला आपके मुखारविंद में हम सुनने के लिए चाहता हूँ। अच्छा, मैं सुना दूंगा जी। एक बार माधव दास जी थे, वो सोच रहे थे कि मैंने अपने 3 साल पूरे इस भौतिक दुनिया में लगा दिए और मैंने एक बार भी जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन नहीं किए, है ना। तो वो चले गए दुखी मन से समुद्र तट तक, और समुद्र तट पर चले गए और बैठ गए मृत्यु पर्यंत, है ना। तो क्या हुआ, तो उन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं पाया था। तो जगन्नाथ जी को बड़ी चिंता हुई, तो जगन्नाथ जी ने भी नहीं पाया। तो जगन्नाथ जी और लक्ष्मी देवी उनके सामने खड़ी थी। तो और वो बोली, आप भोजन क्यों नहीं ग्रहण कर रहे? जब अभी तो प्रसाद है ना, जब आप खाएंगे तो ये महाप्रसाद बनेगा, है ना। यदि आप पाएंगे नहीं तो ये महाप्रसाद कैसे बनेगा? आप इसे ग्रहण करिए। बोले, नहीं, माधव दास आया है, वो मेरा प्रिय भक्त, मेरा बहुत बड़ा भक्त माधव दास, है ना। तो पहले उसको प्रसाद भिजवाओ, है ना। तो लक्ष्मी मैया ने कहा, ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं उसको प्रसाद भिजाती हूँ, है ना। तो जगन्नाथ जी ने मना कर दिया, नहीं, कि कोई नहीं जाएगा उसके पास, केवल मैं ही जाऊंगा। फिर जगन्नाथ जी चले गए और बताऊं, अपनी सोने की थाली जो थे उसके अंदर, जिसमें भगवान प्रसाद पाते थे, जिसमें भगवान भोग पाते थे, तो उसी सोने की थाली को वो माधव दास जी के पास लेके गए, है ना। तो फिर वो एक छोटे से बालक का रूप लेके गए और क्या हुआ? क्या हुआ? फिर वो गए और फिर क्या हुआ, माधव दास जी ने देखा। तो जगन्नाथ जी बोले माधव दास जी से, आप ही तो है ना माधव दास? तो माधव दास जी बोले, हाँ, मैं ही हूँ, है ना। तो उन्होंने कहा कि आप ये जगन्नाथ महाप्रभु ने आपके लिए ये प्रसाद भेजा है, आप इसे ग्रहण कर लीजिए। तो सुनते ही मूर्छित हो गए, है ना। और लेकिन जैसे ही मूर्छित से उठे, वो बालक तो गायब था, और लेकिन थाली वही पड़ी थी, थाली जो थी वो वही पड़ी थी। दोनों ने सोचा कि यदि मैं जीवित रहूं तो अच्छा है, जगन्नाथ महाप्रभु ने मेरे लिए प्रसाद भेजा था, तो मैं उसे पा लेता हूँ। तो उन्होंने पूरी थाली साफ कर ली ना। तो पूरे जगन्नाथपुर में हल्ला मच गया कि कहाँ है, ढूंढो कहाँ है जगन्नाथ, कहाँ गई सोना थाली, है ना। मतलब जगन्नाथ जी की सोने की थाली कहाँ चले गई? तो जगन्नाथ जी ने सोचा है तो बहुत बढ़िया, हल्ला मच गया। तो फिर जगन्नाथ जी ने गजपति राजा को स्वप्न दिया और कहा कि मैंने अपनी सोने की थाली माधव दास को दी है, तो समुद्र तट पर है ना, उसने पूरी थाली पा ली है, अब तुम वहीं पे जाओ। तो वो गए और सारे पुजारियों के पास पहुंचे तो देखा कि माधव दास जी बैठे थे, मंद मुस्कुरा रहे थे। और जब देखा तो थाली तो वहीं पड़ी थी। तो गजपति राजा ने कहा माधव दास जी से कि चलिए अब जगन्नाथ जी के अंदर चलते हैं। तो वो चले गए, है ना। और जैसे ही वो अंदर गए तो जगन्नाथ जी महाप्रभु जगन्नाथ जी झूम उठे, जैसे ऐसे झूमने लगे कि मेरा माधव आ गया, है ना। थोड़े दिनों बाद बहुत
दुखी हो गए। क्यों? उनका चोरी करने का मन हो रहा था। तो माधव दास जी से सोचा। तो पहले तो वो गए बलराम जी के पास, दाऊ दादा के पास। लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि मैं इनको बोल दूंगा तो ये तो मुझे मार देंगे और हत्या हो जाएगी, है ना। और यदि वन में पकड़े गए तो अंत हो जाएगा, है ना। तो जगन्नाथ जी ने सोचा कि रहने देता हूँ, मैं अपने माधव दास को ही ले चलता हूँ। तो माधव दास जी जैसे मंदिर में आए तो जगन्नाथ जी बड़े ऐसे दुखी थे, है ना। तो फिर माधव दास जी जगन्नाथ जी से बोले, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं आज? तो जगन्नाथ जी बोले, आज मेरा चोरी करने का मन हो रहा है। इतने दिन से चोरी नहीं करी, इतने सालों से चोरी नहीं करी जो हम बचपन में करते थे, जो हम पहले करते थे। ऐसे सुना है। तो माधव दास जी बोले, आप इतने बड़े हो गए हैं, अब भी आपको चोरी करना है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो माधव दास जी ने कहा, ऐसा क्यों? तो जगन्नाथ जी बोले, ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो बचपन में चोरी करते थे, जो पहले हम चोरी करते थे, माखन चोर, तब मैं माखन चोर था, है ना। लेकिन अब मुझे जगन्नाथ चोर बनना है, मैं जगन्नाथ चोर बन जाऊंगा, है ना। तो माधव दास जी बोले कि नहीं नहीं नहीं, है ना। तो उन्होंने मना कर दिया। मैं फिर से माधव दास जी बोले जगन्नाथ जी से कि आप चोरी क्यों कर रहे हैं, मैं अभी कटहल भिजवा देता हूँ, है ना। फिर आप कल खूब कटहल पाना, कटहल ही कटहल पाते रहना। तो जगन्नाथ जी बोले, स्वाद कहाँ से आएगा, है ना। तो फिर जगन्नाथ जी सोचे कि कर लेते। जगन्नाथ जी ने क्या किया, पहले तो माधव दास जी से कहा कि तुम कटहल मंगाओ, तो कटहल मंगाए, है ना। फिर उसकी जगन्नाथ जी ने बोला अब इसकी सब्जी बनाओ, सब्जी बनाई, जगन्नाथ जी ने पाया, फिर उसको भी पाई। तो जगन्नाथ जी ने कह दिया कि माधव दास मैंने तो पाली, अब माधव दास तुम भी पाओ। तो उन्होंने भी पाली। तो क्या हुआ, जगन्नाथ जी बोले आया, है ना, हो गया ना। अब चोरी करने का स्वाद इससे भी दुगना होगा, है ना, है ना। तो माधव दास जी बोले ठीक है, यदि आप कह रहे हैं तो चोरी कर लेते, लेकिन आप पहले चोरी करने का नियम बता दो। तो पहला नियम, चुपचाप जाना, धोती से आवाज नहीं करनी, हमारे कपड़ों से आवाज आती है वो आवाज नहीं करनी, पैरों से आवाज नहीं करनी, पहला नियम। और दूसरा कि हम दोनों में से हाँ और जोर से चिल्लाकर नहीं बोलना है कि कटहल कौन सा दूं, कब चढ़ूं, ऐसे चिल्ला के नहीं बोलना है। ये दो नियम, है ना। तो माधव दास ने बोला जगन्नाथ जी से कि मैं कल आपको सिंह द्वार पे मिलूंगा, लेकिन जगन्नाथ जी ने मना कर दिया, नहीं तुम पश्चिम द्वार पर मिलना, पीछे वाले गेट। हाँ पीछे वाले गेट पर मिलना, पश्चिम द्वार पर मिलना, है ना। तो माधव दास जी पश्चिम द्वार पर खड़े थे। इतनी देर में जगन्नाथ जी एक बहुत ही छोटे से लाला बनकर और पोशाक धारण कर आए, एक छोटे से बालक का रूप धारण करके दरवाजा खोला और जिनतार का दरवाजा खोला और पहुंच गए माधव दास जी के पास। तो उन्होंने और पहले ही जैसे ही आए तो बोला, पहले ऐसा किया, पुजारी को कहीं पता नहीं लग जाए। जगन्नाथ जी को कंधे पे बिठा लिया माधव दास जी ने और जा रहे हैं वो चोरी करने के लिए, और चले गए। फिर जगन्नाथ जी ने माधव दास जी से कहा कि हम दोनों में से कोई एक चढ़ेगा ऊपर पेड़ के ऊपर। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि माधव दास जी मैं तो अभी छोटे हूँ ना, पेड़ पे आप चढ़ना। वो चढ़ गए, माधव दास को चढ़ा दिया ऊपर। हाँ ऊपर चढ़ा दिया और जगन्नाथ जी ऐसे कर नीचे तो माली उठ करके आ गया, नीचे खड़ा था। तो बोले मैं बताता हूँ कौन सा देना है, तू नीचे आ पहले। और नीचे आए तो देखा क्या देखा, माधव दास माली नीचे खड़ा था। तो माली ने पकड़ लिया और माधव दास जी को बांध दिया रस्सी से, पैर बांध दिया, हाथ बांध दिया और पूरे हाथ से बांध दिया पेड़ से, उसी पेड़ से।
तो राजा जो था वो सुबह सुबह घूमने जाता था अपने बगीचा में। जैसे ही उस पेड़ पर देखने पहुंचा तो क्या देखा, क्या कि माधवदास जी थे वो बंधे हुए हैं। ये हमारे बगीचा में चोरी करने आए थे। बोला, राजा बोला माली से, नहीं इनको खोलना पड़ेगा, ये हमारे गुरु हैं। तुरंत खोला। माधवदास जी ने राजा को सारी की सारी बात बताई। देखो एक और आए थे, वो कहते थे कि मैं कटहल पकड़ लूंगा, तुम पेड़ पे चढ़ना। मैं पेड़ पे चढ़ा और जैसे ही नीचे गिरे और मैंने थोड़ा चिल्ला दिया और ये माली मुझे पकड़ लिया, है ना। वो तो डर के भाग गए और सीधे जाके मंदिर में खड़े हुए, है ना। तो जगन्नाथ जी मतलब भाग गए डर के मारे। वैसे तो उनको कोई डर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी लीला करने के लिए वो वहाँ से भाग गए। कटहल चोरी का यही लीला है। हाँ ये लीला है। और फिर वो समुद्र तट को प्रणाम करने पहुंचे और देखा राइट साइड में से ही श्री जगन्नाथ जी आ गए। और जगन्नाथ जी कहते मैं तो नहीं भागा था, तुम चिल्ला रहे थे। हमारा तो शर्त था कहा कि आप भाग क्यों गए। मैं डर के मारे भाग गया कि माली मुझे ना पकड़ ले, है ना। इसलिए बोलो, इसलिए ये लीला थी चोर चोर का चिर।